हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 मई 2020 के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। योजना का नाम ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल्स, पदार्थ का नाम है कायर जियो टेक्सटाइल्स को मंजूरी दी गई। तो हमें पता होना चाहिए कायर जियो टेक्सटाइल्स जो पदार्थ है इसकी खासियत क्या होती है। इसका यूज़ किया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर मिट्टी के कटाव को रोकना हो। जैसे हाईवेज़ होते हैं, आप लोग देखिए वो काफ़ी ऊंचाई पर बने होते हैं, तो उनके जो कर्व्स हैं, अगर उन कर्व्स को इन पदार्थों से बनाया जाए तब उसमें कटाव क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अब देखिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और बेहतर समझते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क में कायर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस योजना के तहत कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या यूँ कहा जाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन से नए पदार्थ का उपयोग किया जाएगा। तो कायर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा। यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। अगर पूछा जाए किस एजेंसी द्वारा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी। कायर जियो टेक्सटाइल्स, यह कायर से बने होते और 3 से 5 साल तक चलते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। कायर जियो टेक्सटाइल्स ह्यूमस में घट जाती है। फिर अगला पॉइंट हमने लिया है पश्चिमी घाटों को शीघ्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। 21 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। किसने बात किया? प्रकाश जावड़ेकर ने किया। कब किया? 21 मई को किया। इस बैठक में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने पर चर्चा हुई। किस घाट को? पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील करने किससे संबंधित चर्चा हुई। और वीडियो में सम्मेलन लेने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य थे? देखिए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात, ये राज्य उसमें शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर वितरित किए। कितने वितरित किया? 6.8 करोड़। 21 मई 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हो रहा है ये। इस योजना के तहत पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। हमने बात किया ना कि ये मुफ्त में दिया जा रहा है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है रक्षा MSMES के लिए ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें देखते हैं क्या है। 21 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है इस समय? राजनाथ सिंह हैं, ने रक्षा MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME का है के लिए ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे? ई कॉन्क्लेव भारतीय उद्योग परिसंघ CII तथा SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था? CII और SIDM के द्वारा किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। भारत बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत क्या है ये देखते हैं। 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश, कितनी तारीख को? 20 मई को भारत और बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल, नाम ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए। नए प्रोटोकॉल के तहत देश नामित प्रोटोकॉल मार्ग पर परिवहन कर सकते हैं। देखिए जो नया प्रोटोकॉल, देश नामित जो प्रोटोकॉल मार्ग है उस पर परिवहन की आज्ञा है, आदेश है। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त क्या है? धुबरी जो कि भारत में है और चिलमारी जो कि बांग्लादेश में के बीच उथले ड्राफ्ट मशीनीकृत जहाज़ों की आवाजाही की अनुमति होगी। मतलब ये जहाज आवागमन कर पाएंगे। अगला पॉइंट हमने लिया है खादी मास्क की मांग में वृद्धि दर्ज की गई। जो खादी मास्क है उसके लिए देखते हैं। खादी ग्राम उद्योग KVIC, खादी और ग्रामोद्योग KVIC विदेशों में रेशम और कपास के फेस मास्क के निर्यात
के संभावित विकल्प का पता लगा रहा है। यह कार्य वोकल फॉर लोकल, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यह कार्य किसके तहत हो रहा है? वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोविड-19 के लिए है। कोविड-19 का पता लगाने के लिए SCTIMST द्वारा अगप्पे चित्रा मैग्ना को लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं ये क्या है, इसके बारे में क्या है, डिटेल में देखते हैं। 20 मई 2020 को, कितनी तारीख को? 20 मई 2020 को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मैग्नेटो नैनो कण पर आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट, देखिए किस सिद्धांत पर आधारित? मैग्नेटो नैनो कण पर आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट, किट का नाम है अगप्पे चित्रा मैग्ना को लॉन्च किया है। ठीक है, चित्रा मैग्ना किट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा मान्य किया गया है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मान्य किया। इस किट को SCTIMST द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया? SCTIMST के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है कोणार्क सूर्य मंदिर और नगर के 100% सौरकरण के लिए। तो देखते हैं कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन है तथा बहुत ही मशहूर भी है। 20 मई 2020 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, किस मंत्रालय? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क शहर और सूर्य मंदिर को पूरी तरह सोलर पैनल पर आधारित करने की योजना शुरू की है। कोणार्क शहर में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को विकसित करने की यह योजना शुरू की है। जो ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है उसी के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 22 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में संकल्प 55/201 के माध्यम से यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 26 वस्तुएं मंजूर की गई। मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। 20 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। जो 26 रक्षा वस्तुएं मेक इन इंडिया के तहत होनी चाहिए। यह सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के संशोधन के माध्यम से किया गया है। और इसके मुख्य बिंदु क्या है हमारे? रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 वस्तुओं को सूचित किया है। कितनी वस्तुओं को? 127 वस्तुओं को, जिसके तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर लोकल में मिलता है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म, ये क्या है देखते हैं। UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 पोस्ट ग्रेजुएट मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ध्यान दीजिएगा, MOOC मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का उपयोग करने का निर्देश दिया है। यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म जो है इसको ध्यान देना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और ये किसके लिए हो रहा है? UGC के विश्वविद्यालयों के लिए हो रहा है। ठीक है, यहाँ हमें ये ध्यान देने वाली बात है। और फिर ये जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए किसने विकसित किया है? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कोर्स जुलाई सेमेस्टर 2020 में उपलब्ध होंगे। जुलाई कब से उपलब्ध होगा? 2020 में, जुलाई सेमेस्टर से, मतलब। फिर देखिए इसी जुलाई से आने वाला है। विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में नामांकित छात्र UGC के मानदंडों के अनुसार इन पाठ्यक्रमों को पूरा क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं का पूरा नाम देखिए। स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी भी कोई भी नया टॉपिक या कोई भी नया ऐप जब लॉन्च होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यह जो स्वयं है, स्वयं का फुल फॉर्म पहले तो ये देखिएगा SWAYAM, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। नए एम्बेसडर देखिए इसमें क्या है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को क्रेडेंशियल स्वीकार किए हैं। देखिए क्या क्या है। उत्तर कोरिया के नए राजदूत चोई हुई चोल, सेनेगल के राजदूत अब्दुल बहाव हैदर,
त्रिनाद और टोबैगो के उच्चायुक्त, रोजर गोपाल मॉरिशस के उच्चायुक्त, सैंटी बाई हनोमजी ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त, बैरी रॉबर्ट ओफेरेल, कोटे डी आइवर से राजदूत, MNDRY एरिक केमली और रवांडा से उच्चायुक्त जैकलीन मुकागिरा। कोविड-19 किट के बारे में है, ये सारे उच्चायुक्त हैं। फिर कोविड-19 किट के बारे में कोई जानकारी है, ये देखते हैं क्या है। SCTIMST त्रिवेंद्रम ने कोविड-19 को पता लगाने के लिए परीक्षण के दौरान उपयोग के लिए एक चुंबकीय, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय नैनो पार्टिकल आधारित RNA निष्कर्षण किट, ऊपर हमने जिक्र किया था, एगेप्पे चित्रा मैग्ना के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है। इस किट को श्री चित्रा, देखिए SCTIMST का फुल फॉर्म है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ऊपर हमने बात नहीं किया था बट ऊपर था, ये दिया हुआ था, ठीक है। त्रिवेंद्रम के साथ कोचीन स्थित एगेप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कुछ पॉइंट है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। अभी लास्ट टाइम पर हमने जिक्र किया था कल के करंट अफेयर्स में। अब देखिए उड़ानों की शुरुआत हो रही है कोविड-19 के बाद। अभी कोविड-19 का फ़िलहाल प्रकोप जारी है, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। विमान मंत्रालय ने 25 मई से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। कितनी तारीख से शुरू कर रहे हैं? 25 मई से। और उड़ानों का परसेंटेज लगभग कितना है? 1/3। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डा संचालकों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एक मानक जारी किया है, उसी के अकॉर्डिंग उनको विमान चलाने की अनुमति होगी। टर्मिनल बिल्डिंग में केवल उन लोगों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने वेब चेक इन किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यात्रियों को आरोग्य सेतु के माध्यम से स्व घोषणा पत्र भरकर अपना मेडिकल विवरण देना होगा। ये भी बेहतर है। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जो कंटेनमेंट जोन में है वो बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकेंगे। और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। जो लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं उन्हें फ्लाइट से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि उससे संक्रमण फैलने का डर रहेगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु पे अनिवार्य नहीं। जो 14 साल से कम है उनमें ना भी होगा, उनके मोबाइल में तो भी चलेगा, बट उससे जो बड़े हैं, उससे ज़्यादा उम्र के, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब उड़ान की कीमतों को भी तय कर दिया गया है। न्यूनतम एवं अधिकतम किराया 24 अगस्त तक कैप किया जाएगा। 24 अगस्त तक के लिए ये डिसाइड किया गया नया किराया, ताकि जो फ़्लाइट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो गलत तरीके से अनर्गल रूप से किराया ना वसूल सकें आम नागरिकों से। विमानन नियामक DGCA ने लोअर और अपर किराया सीमा के साथ टिकट मूल्य निर्धारण के 7 बैंड जारी किए हैं। 7 तरीके से बताया, क्या क्या बताया। 40 मिनट से कम अवधि की उड़ानों के लिए कम और अधिकतम किराया सीमा 2000 रुपये और 6000 रुपये है। सबसे न्यूनतम 2000, सबसे अधिकतम 6000 रुपये। अन्य 6 मूल्य बैंड कौन से हैं? 40 से 60 मिनट 2500 से 7500, 60 से 90 मिनट 3000 से 90000, 90 से 120 मिनट 3500 से 10000, 120 से 150 मिनट 4500 से 13000, 150 से 180 मिनट 5500 से 15700 और 180 से 210 मिनट के लिए 6500 से 18600 रुपये डिसाइड किया गया है। इतना मूल्य निर्धारण किया गया है। ये जो कम वाला रेंज है वो न्यूनतम है और ये अधिकतम है, जैसे इतने समय के लिए अगर देखा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। अमेरिका ओपन स्काईजर सर्विलांस संधि से अलग होगा। इसके द्वारा सदस्य देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में निहत्थे अवलोकन उड़ानों के संचालन करने की अनुमति दी गई थी। ये अमेरिका की न्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, 21 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, विश्व दिवस मनाया गया है कब? 21 मई को। 21 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया गया है। इसके बारे में भी हमने पहले जिक्र कर लिया है। आज के लिए इतना ही। लगातार अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।